एपिसोड के स्टार्ट में सेक्रेटरी वो कहता है हमारे पास अभी 500 मिलियन से भी ज़्यादा हमारे पास पैसे हैं, सो लेन कुछ भी चाहे खरीद सकता है और तुम फालतू की बकवास करना बंद कर दो। तुम बहुत ज़्यादा बुढ़ी हो चुकी हो रिपोर्टर करने में, सो लगता है तुमको अपनी जॉब पसंद नहीं। सो उसके बाद सेक्रेटरी वो कॉल को कट कर देता है। सो ये बात सुनने के बाद जो लड़की रिवेन थी मैंने सोचती होगी मैंने उसको सही इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन उसके बाद भी उसने मेरे कॉल को कट कर दिया। सो उसके बाद लेन भी अपनी कार्ड से पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है। सो लड़की भी कहती है हाँ सर पैसे आ चुका है, ये रहा आपका कॉन्टैक्ट पेपर, आप इसके ऊपर साइन कर दो, उसके बाद ये कार आपकी ऑफिशियली हो जाएगी। सो लिन भी कहते हैं बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद लिन पेन को लेता है, लेने के बाद डायरेक्टर ली की तरफ करता है, कहता है तुम इसके ऊपर साइन करो। सो डायरेक्टर ली भी कहती है क्या मैं इसके ऊपर साइन करूँ? सो उसके बाद लिन भी कहता है हाँ। लेकिन कहता है समझ सकता हूँ यह मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। सो इस बात को सुनने के बाद जो लड़की इवेंट थी और मैंने सोचती है क्या छोटा सा गिफ्ट, इस कार की प्राइस 300 मिलियन है और लोग कहते हैं ये लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन कोई ऐसा लड़का किसी लड़की को क्यों गिफ्ट देगा जिसको फ्रेंड के तौर पे देखता है। लगता है इन दोनों का चक्कर बहुत ज़्यादा ही खास है। सो उसके बाद डायरेक्टर लिए भी कुछ सोचती है, सोचने के बाद जो साइन करती है। सो जो सेल्स गर्ल थी वो भी कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन मैडम ये कार आपकी हो चुकी है, सो बाहर चलो पार्किंग एरिया में आपकी कार खड़ी है, वहाँ से आपकी कार को आप पिकअप कर सकते हो। सो उसके बाद पार्किंग एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग पहुँच चुके थे। सो उसका जो कार था वो भी बहुत ज़्यादा ही औसम था, जीप टाइप था कार। लेन कहता है डायरेक्टर ली आप ड्राइव करो और मैं देखना चाहूँगा आप कैसे ड्राइव करती हो। सो डायरेक्टर ली भी कहती है ठीक है। सो उसके बाद वो लोग जाते कार के अंदर, जाने के बाद बैठ जाते, सीट बेल्ट को भी लगा लेते सेफ्टी के लिए। लेन कहता है मिस वैन लगता है हमारे साथ आपकी कोई ज़रूरत नहीं काम की, सो अब जब मुझे काम की ज़रूरत होगा सो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लूँगा, सो चलता हूँ। सो उसके बाद इन वैसे चला जाता है कार को लेके। सो ये बात देखने के बाद जो लड़की थी वैन मैंने सोचती हूँ कि इनका काम ख़त्म हो गया, उसके बाद ये लोग मुझे छोड़ के चले गए, क्या हमें अब पैदल चल के घर। सो उसके बाद कार का सीन देखा जाता है जहाँ पे डायरेक्टर ली कहती है हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। सो लेन भी इसको मैप देता है, मतलब फ़ोन में मैप ओपन करके देता है, कहता है यहाँ पे चलो, यहाँ पे फॉलो करो, यहाँ पे एक ऑर्फन है वहाँ पे ले चलो। सो इस बात को सुनने के बाद डायरेक्टर ली कहते हैं क्या तुम एक ऑर्फन हो? सो लेन भी कहते हैं हाँ मैं ऑर्फन हूँ, मतलब ऑर्फन में पला बड़ा है बहुत ज़्यादा एक छोटा सा लड़का हो जो आज बहुत ज़्यादा बड़ा बन चुका है और मेरी जो आइडेंटिटी बहुत ज़्यादा ही सीक्रेट है। सो डायरेक्टर लिए भी मैंने सोचती है हाँ ये छोटे से ऑर्फन में मतलब पला बड़ा है, लेकिन इसका आइडेंटिटी इतना खास कैसे हो सकता है, इसके पास इतना पैसा आता कहाँ से। सो उसके बाद में ऑर्फन का डायरेक्टली सीन देखा जाता है जहाँ पे बच्चे लोग लेन को देखने के बाद बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। सो सभी बच्चे लोग लेन के साथ हक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो छोटी सी लड़की थी वो भी कहता है ब्रदर लिन प्लीज़ मुझे हक करो। सो लिन भी उसके गोदी में उठा लेता है, कहता है लगता है तुम्हारे वेट बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, लगता है तुम बहुत ज़्यादा ही खाना खाती हो। सो बच्ची भी कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा ही खाना खाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। सो लिन भी कहते हैं वांगवा कहाँ पे, क्या वो कोर्टयार्ड पे? सो लड़की भी कहती है हो सकता है। सो उसके बाद लिन भी कहता है सो चलो वांगमा को ढूंढने के लिए चलते हैं। सो उसी वक्त वहाँ पे वांगमा भी आती है, मन में सोचती है क्या यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन एक और लड़की के साथ यहाँ पे आ चुकी है। सो उसके बाद वो आगे जाती है, कहती है ओ बेटी तुम आ चुके हो यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ तुमको देखने के बाद। लेन भी कहती है वांगमा इससे मिलो, ये डायरेक्टली ये मेरे कलीग्स है, ये मेरे साथ एक साथ हम लोग काम करते हैं, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। सो वांगमा भी कहते हैं हाँ तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आओ 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 बेटी आओ, आने के बाद बैठ जाओ, इतना तुम वहाँ पे खड़ी क्यों हो। सो उसके बाद जो वांगमा लेन के पास जाती है, कहती है अबे नालायक तुम्हें तुझे पहले कॉल करके कहना चाहिए था, तुम एक लड़की के साथ यहाँ पे आने वाले थे, अगर पता होता तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंतजाम करते, यहाँ पे बॉक्स लगा दे, तुम्हारी शादी भी कर देते, बहुत ज़्यादा हमको खुशी होती, लेकिन तुम अचानक से यहाँ पे क्यों आ गए, आप तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। सो चलो अंदर चलो, अंदर चलने के बाद खाना। डायरेक्टर ली कहती है मैं लेन की कलीग्स हूँ और लेन के साथ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ लेन को मदद करने के लिए, लेन को एक छोटा सा काम में मदद चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। सो मैं आपके साथ मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो उसके बाद मैं अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे ये लोग खा रहे थे, जहाँ पे आंटी कहती है लगता है तुम अपने बिजनेस के लिए यहाँ पे आ चुके हो, लेकिन तुम कुछ दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ उसके बाद ही जाना। सोलेन भी कहता है आंटी बहुत ज़्यादा ही ट्रैवल है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, मैं काम को छोड़ के ऐसे यहाँ पे रुक नहीं सकता, मेरे पास बहुत ज़्यादा ही टाइम नहीं है। सो मैं आते जब ऐसा जाऊँगा सो उसी वक्त यहाँ पे 2-3 दिन रुक के जाऊँगा। सो आंटी थी वो भी कहती है बहुत अच्छी बात है रुक के जाना 2-3 दिन, लेकिन अपने हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान, अगर तुम ऐसे काम करते रहे सर तुम्हारी तबीयत बहुत जल्द ख़राब हो जाएगा। सो मैं नहीं चाहती तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाए, सो अपने हेल्थ पर भी ज़्यादा ध्यान दो। सो लेन भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद लेन का भी जाने का वक्त हो जाता है। सो लेन भी कहते हैं ठीक है वांगमा और कभी मिलेंगे दूसरे दिन। सो ठीक है जाते वक्त हम लोग मिलेंगे। सो उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सो उसके बाद हमें एक होटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे लेन पहुँच चुका था डायरेक्टर ली के साथ। जाने के बाद लेन कहता है मुझे 2 कमरा दे दो बुक करने के लिए, यहाँ पे हमको रहना है। सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं क्या 2 कमरा, ये तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, सो मैं नहीं चाहती इतना पैसा वेस्ट हो जाए, सो इसलिए तुम एक ही कमरे का इंतजाम कर दो। सो इस बात को सुनने के बाद लेन थोड़ी देर के लिए शौक में था। सो उसके बाद लेन कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं हाँ
मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, 2 कमरे में बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाएगी। सो मैंने नहीं चाहती कि पैसे वेस्ट हो जाए, सो इसलिए तुम एक ही कमरे का बुक कर लो। सो लेन भी कहता है ठीक है, तुम लोग मेरे लिए एक ही कमरे का इंतज़ाम कर दो, सो इसमें चल जाएगा। सो उसके बाद उनको कमरे का चाबी मिल जाता है। सो वो लोग भी जाते हैं अपने कमरे में, जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। सो डायरेक्टर ली भी कहते हैं लेन तुम जाओ, जाने के बाद तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी को ठंडा कर देती हूँ। सो लेन भी कहता है ठीक है। सो उसके बाद लेन मन में सोचता है क्या सारे के सारे डॉक्टर लोग ऐसे होते हैं, क्या ऐसे वो लोग ट्रीट करते हैं। सो उसके बाद डायरेक्टर ली पीछे से आती है, आने के बाद लेन के साथ लिपट जाती है। लेन कहता है डायरेक्टर ले क्या हो चुका है आपको, जल्दी से जाओ, आप पहले शावर ले लो, उसके बाद एक मैं भी लूँगा, उसके बाद हम लोग ऐसे चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी। सो डायरेक्टर ली भी कहती है नहीं। सो इसके बाद लेन कहता है नहीं तुम पहले जाओ शावर ले लो, उसके बाद मैं भी ले लूँगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, आप इस बात को समझ जाओ। सो डायरेक्टर ली भी कहती है अगर तुम इस बात को समझते हो सो तुम मेरे साथ चलो शावर लेने के लिए। सो उसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है बाथरूम का, जहाँ पे लेन पहुँच चुका था, जहाँ पे लेन कहता है पानी ठीक ठाक है, सो डायरेक्टर ली आप आ सकते हो, आने के बाद आप यहाँ पे शावर ले सकते हो, मैं ऐसा जाता हूँ। सो उसी वक्त डायरेक्टर ली पीछे से आती है, आने के बाद लेन के साथ बाथटब के अंदर गिर जाती है। सो लेन भी कहते हैं अरे यार मेरे को टाइम भी नहीं मिला, मुझे अपने कपड़े को पहले उतारना चाहिए था, मेरे कपड़े भीग चुके हैं। सो डायरेक्टर ली भी कहती है इतना ज़्यादा टेंशन मत करो, कपड़े के भीगने के साथ साथ मैं भी भीग चुकी हूँ। हाँ सो हम दोनों भीग चुके हैं, सो बहुत कुछ होने वाली है यहाँ पे। सो लेन भी कहता है रुक जाओ, पहले तुम वॉश कर लो, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे वॉश कर लूँगा। सो उसके बाद लेन वहाँ से जाने लगता है। सो डायरेक्टर ली भी लेन को पैंट को पकड़ती है, पकड़ने के बाद लेन को नीचे गिरा देती है, गिराने के बाद लेन के ऊपर जाती है, कहती है डायरेक्टर ली कहती है आ चुका तुम्हारा और मेरा एक गेम, जो कि बहुत ज़्यादा इंजॉइंग बहुत ज़्यादा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगा मैं आज तुमको। सो उसके बाद लेन भी कहता है अबे मुझे जाने दो वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं कुछ कर दूंगा तुम्हारे साथ। सो डायरेक्टर ले भी कहते हैं तुमको जो करना है कर लो, मैं तुमको आज बिल्कुल भी रुकूंगी नहीं। सो उसके बाद वो लेन को शर्ट को उतार देती है। सो उसके बाद लेन भी कहता है सो तुम मुझे माफ़ कर देना अगर मैं बहुत ज़्यादा टफ बन जाता हूँ। सो डायरेक्टर ले भी कहती है याद से प्लीज़ बी जेंटल। सो उसके बाद लेन भी कहता है तुमने मुझे अप्रोच किया, सो इसका भुगतान करने के लिए तुम रेडी हो जाओ। सो उसके बाद लेन उसके ऊपर टूट पड़ता है, मतलब फाइनली डायरेक्टर ले के साथ लेन का ताका भिड़ चुका है। लगता है ऐसा ही चलता गया। सो लेन के लगता है 100 से भी ज़्यादा बेबी हो जाएगी इस मानव के अंदर। सो देखते हैं क्या होता है। सो उसके बाद उन दोनों का काम चालू हो जाता है, मतलब क्या ही बताऊँ, देख लो आप। लेकिन राइटर बहुत ज़्यादा चालाक है, उसने हमको कुछ भी नहीं दिखाया सिवाय इसके। सो ऐसे ही इसको एंजॉय कर लो, आप जिसको एंजॉय करना है कर लो। सो उसके बाद बहुत देता होता है। सो उसके बाद लोग शावर के अंदर जाते हैं, शावर के अंदर जाने के बाद वो लोग और करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही करते हैं, थक जाते हैं वो लोग, बहुत करते हैं। सो यहाँ पर इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ऐसे ही करना। सो मिलते हैं अगले इस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।